लेट्स माइक पोइट्री। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक का पोएट्री सेगमेंट, जहां हम कविताओं के जरिए दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। आज का एपिसोड एक ऐसे प्रतीक पर है जिसकी चमक सदियों से प्रेम, इतिहास और आलोचना सबको एक साथ समेटे हुए है। ये प्रतीक है ताजमहल। मुगल इस्लाम की भव्यता, शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत और सफेद मरमर की ठंडी खामोशी। ताजमहल पर जितनी रचनाएं लिखी गई हैं उतनी शायद ही किसी और इमारत पर। और दिलचस्प बात यह है कि हर शायर ने इसे एक बिल्कुल अलग रूप से देखा है। कहीं यह प्रेम की पराकाष्ठा है, कहीं सत्ता का प्रदर्शन और कहीं इतिहास के भीतर खोई हुई कई आवाजों की गूंज। साहिर लुधियानवी, जो कि उर्दू शायरी के उन नामों में है जो रोमांच के पीछे छुपी सामाजिक हकीकत को भी उतनी ही तीव्रता से देखते हैं। उनके लिए ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सत्ता, वर्ग और मोहब्बत के बीच मौजूद फासले का प्रतीक है। उनकी नजर में यह स्मारक इतिहास के उस सच को भी याद दिलाता है जिसे अक्सर भव्यता की चमक ढक देती है। वे लिखते हैं, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी। सब्त जिस राह में हो सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। शकील बदायूं, जो कि उर्दू अदब के वह आवाज हैं जिनकी शायरी में नफासत, एहसास और एक महीन उदासी साथ चलती है। उनकी नजर में ताजमहल एक बीते हुए दौर की पहचान है, एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत रिश्तों की गहराई से बनती है, ना कि दिखावे से। उनकी कविता अक्सर उस भाव को छूती है कि आज रिश्तों में वह स्थिरता और सच्चाई बहुत कम देखने को मिलती है। वे लिखते हैं, एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इस किसाए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो ना सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल। ताज वो शम्म है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी हैं, जरदार भी हैं। संग मरमर में समाये हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसा भी हैं, दुश्वार भी हैं। दिल को एक जोश इरादों को जवानी दी है। कैफे आज़मी प्रगतिशील लेखन की वह आवाज है जो प्रेम को केवल भावना नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में भी देखते हैं। ताजमहल पर उनकी नजर बेहद तीखी है। वे पूछते हैं कि क्या इश्क सिर्फ बादशाहों की विरासत है या आम लोगों का सच्चा प्रेम इतिहास के पन्नों में गुम ही रह जाता है। वे लिखते हैं, दोस्त मैं देख चुका ताजमहल, वापस चल। मरमरी फूलों से उबलता हीरा, चांद की आंच में दहके हुए सीनी मीनार। ज़ेहन शायर से ये करता हुआ चश्मक, पैहम एक मलिका का जिया पोश। ओ फजा ताब मजार खुद ब खुद फिर गए, नजरों में बअंदाज सवाल वो, जो रस्तों पे पड़े रहते हैं लाशों की तरह। एक ही ताजमहल लेकिन तीन बिल्कुल अलग अर्थ, कहीं प्रेम की ऊंचाई, कहीं इतिहास का बोझ और कहीं आम लोगों की अनदेखी मेहनत। शायद इसी वजह से ताजमहल कविताओं में बार बार लौट कर आता है, क्योंकि हर शायर उसमें अपनी दुनिया, अपना वक्त और अपनी सच्चाई देखता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कविता और एक नए नजरिए के साथ। सुनते रहिए लेट्स माइक। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV.